हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश में पोएट्री में बच्चों पहले चैप्टर जिसका नाम था कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। उस पहले चैप्टर का हमने सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पढ़ लिया था, यानी कि उस पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया था। सो बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं, आज जो हम पढ़ेंगे इस पोएम का पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। उसके साथ साथ मैं आप लोग को कॉन्टेक्स्ट, रिफरेंस और हिंदी में इसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का जो आपका क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो है पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के अबाउट द पोएम से। अबाउट द पोएम यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों पोएम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पोएम के बारे में। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटी नेसेसरी फॉर ए ट्रूली हैप्पी मैन। इस पोएम में जो पोएट है वह क्या करता है बच्चों? बताता है, डिस्क्राइब करता है कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या जरूरी क्वालिटी गुड होने चाहिए जो ट्रूली हैप्पी मैन होते हैं, जो क्या खुश व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस होना चाहिए उन्हें, ऑनेस्ट, ट्रथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड्स, क्लियर इटीसी। ही शुड आल्सो प्रे टू गॉड डेली। तो बच्चों यहाँ पे उसे इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्वतंत्र, ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए। और साथ ही बताया जा रहा है कि ही शुड आल्सो प्रे टू गॉड डेली। उसे सदैव ही भगवान से प्रे करना चाहिए, रोज प्रे करना चाहिए, यानी कि प्रार्थना करना चाहिए कि उनके अंदर दैवीय गुण आ जाए। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा आप लोग के अबाउट द पोएम के बारे में। आइए देखते हैं आप लोग का जो पहला पैसेज है बच्चों। ठीक है, पहला पैसेज क्या है? पहला पैसेज है, हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armor in the honest thought and simple truth is utmost skill। यानी कि बच्चों इनके कहने का मतलब ये है कि वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा, ठीक है, जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, जो व्यक्ति किसी दूसरे के अधीन नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होगा। वही कह रहे हैं कि वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, अर्थात आत्मनिर्भर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। ठीक है, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वो बहुत ही प्रसन्न होता है। यह गुण उसे जन्मजात भी हो सकता है। देखिए, हाउ हैप्पी ही इज, देखिए इज ही बॉर्न और टॉट, यानी कि उसके अंदर यह जन्मजात, जन्म से भी हो सकता है और सिखाया भी जा सकता है। और टॉट या सिखाया भी जा सकता है। उस व्यक्ति के सुरक्षा का हथियार उसके शुद्ध विचार। ठीक है, जो उसका शुद्ध विचार से बच्चों, उसका शुद्ध विचार, ऑनेस्ट थॉट, वही होता है तथा ईमानदारी है। एंड ऑनेस्टी यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ऑनेस्ट थॉट। ठीक है, उनका क्या है बच्चों? शुद्ध विचार और ईमानदारी है तथा केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, जो सत्य, सिंपल ट्रथ, हिज अटमोस्ट स्किल, उसका सबसे बड़ा गुण है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ गए आप लोग? चलिए अब बात करते हैं इसी पैसेज की। अगर एक्सप्लेनेशन पूछता है, रेफरेंस पूछता है, कॉन्टेक्स्ट पूछता है तो कैसे करेंगे? सब कुछ इसी वीडियो में आप लोग का मेंशन मैं करके बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस में बच्चों सबसे पहले हमें लिखना क्या है? शुरू कीजिएगा, बिल्कुल ये लाइन तो याद कर लीजिए, चाहे किसी भी पैसेज का हो, किसी भी पोएम का हो। दिस स्टेंजा रेफर्स टू द फेमस पोएम। ठीक है, यहाँ तक तो आप याद कर लोगे। दिस स्टेंजा रेफर्स टू द फेमस पोएम। उसके बाद पोएम, जिस पोएम से वह लिया गया है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, क्योंकि यह क्या है? कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से लिया गया है। कंपोज्ड बाई सर हेनरी वाटन। ठीक है, कंपोज्ड बाई सर हेनरी वाटन। किसके द्वारा कंपोज किया गया है, यानी कि इसके पोएट कौन है वो आपको लिखना है। सिंपल सी बात है बच्चों, आप कर लोगे आसानी से। 2 नंबर आपको रेफरेंस पे, आप प्लस 2 नंबर आपको कॉन्टेस्ट पे, और प्लस 4 नंबर आपको कितने पे, किस पे मिलता है?
एक्सप्लेनेशन पे टोटल 8 नंबर आपको मिलते हैं पैसेज से। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेफरेंस आसानी से लिख सकते हो। 2 नंबर का काम आप अच्छी तरह से पहले ही कर लोगे। आगे भी मैं आप लोग को बताता हूँ क्या क्या करना है। ठीक है, सो बच्चों रेफरेंस हो गया। दिस स्टेंजा रेफर्स टू द फेमस पोयम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। क्लियर है, इतना कर लोगे। चलिए, रेफरेंस के बाद हम बात करेंगे बच्चों किसकी, कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें, इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। सिंपल सी बात है बच्चों, इन दिज लाइन्स यानी कि ये जो लाइनें दी गई हैं, 4 लाइन थी ना बच्चों इस पैसेज में, इन लाइन में पोएट क्या कहना चाहता है वही आप कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे। सिंपल सी आप एक बार पूरा पढ़ लेना जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, पोएम उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप सब पढ़ने के बाद समझ जाएंगे किस चैप्टर से और लेखक कौन है। ये तो आपको चैप्टर का नाम और लेखक याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों जब इतना आप कर लोगे तो कॉन्टेक्स्ट का नंबर आता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए एक बार आप अच्छी तरह से उस पैसेज को पढ़िए और उस पैसेज में पोएट क्या कहना चाहता है वही चीज आप कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इन दिज लाइन्स, इस लाइनों में क्या है, पोएट डिस्क्राइब, पोएट व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है बच्चों, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी मैन, एक हैप्पी मैन का कैरेक्टर बताता है। क्लियर है। ही पॉइंट्स आउट सम ऑफ द एजेंशियल क्वालिटीज फॉर ए हैप्पी लाइफ। कह रहा है कि जो क्या है बच्चों, क्वालिटीज है हैप्पी लाइफ यानी कि खुशी जीवन की क्वालिटी वो कैसी होनी चाहिए। ही एडवाइजेस अस टू बी इंडिपेंडेंट इन ट्रुथ इफ वी वांट टू बी हैप्पी। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ट्रू और सत्य भी होना चाहिए। ठीक है, आत्मनिर्भर और सत्य भी होना चाहिए खुशी रहने के लिए बच्चों। ठीक है, तो ये था कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट लिख लोगे अब आप लोग, कोई दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कॉन्टेक्स्ट के बाद क्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे आसान चीज आप लोग को बताता हूँ, 4 नंबर इससे मिलेंगे। अब प्लस सबसे आसान होता है एक्सप्लेनेशन। आपको करना क्या है, जो पोयम दिया हुआ है उस पोयम को अच्छी तरह से पढ़िए और उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए, यही होता है एक्सप्लेनेशन। इसके लिए आपके पास बच्चों वर्ड पावर होनी चाहिए। जैसे आपके टीचर ने पूरी अच्छी तरह से क्या है एक्सप्लेन किया हुआ है, आपके जैसे अभी अभी हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया था आपके पहले लाइन का। तो एक्सप्लेन करके हमने क्या देखे होंगे आप कि हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई होंगी उसमें, जो अर्थ निकल रहा है उसके अलावा भी तो वही सारी चीजें लिखनी होती है यहाँ पे। तो आपके पास इंग्लिश में लिखने के लिए वर्ड पावर तो इंग्लिश का होना ही चाहिए। तो आपको इंग्लिश के वर्ड पावर मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन इनका देखते हैं व्याख्या। इन दिस स्टेंजा द पोएट पॉइंट्स आउट द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन। इस स्टेंजा में ठीक है क्या कहना चाहता है पोएट बच्चों, पॉइंट्स करता है, क्या पॉइंट्स कर रहा है, आउट द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन। खुश व्यक्ति के गुण को ये यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। ही सेज दैट हैप्पी मैन इज इंडिपेंडेंट इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन। यानी कि बच्चों देखिए इस पद्यांश में कभी एक प्रसन्न व्यक्ति का लक्षण बताता है, आउट ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन। क्या करता है बच्चों, प्रसन्न व्यक्ति का लक्षण बताता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति अपने विचारों तथा कार्यों से स्वतंत्र होता है। ठीक है, सेज दैट हैप्पी मैन इन द इंडिपेंडेंस इन थिंकिंग द एक्शंस, कार्यों से क्या होता है बच्चों, संतुष्ट होता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, वह आत्मनिर्भर होता है। क्या होता है बच्चों, ही इज सेल्फ डिपेंडेंट, वह आत्मनिर्भर होता है। एदर ही हैज दिस क्वालिटी बाय बर्थ और हैज बीन टॉट टू हैव इट। अर्थात बच्चों ठीक है उसमें यह गुण जन्मजात होता है या इसे प्राप्त करने के लिए उसे सिखाया जाता है। ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट एंड हैज नो इल विल फॉर एनीबडी। देखिए क्या कह रहा है, वह सदा ईमानदार होता है और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता है। ठीक है, फॉर एनीबडी किसी के प्रति नहीं रखता है। सो ही डज नॉट नीड एनी अदर वेपन फॉर हिज प्रोटेक्शन। क्या कह रहे हैं बच्चों कि ध्यान से सुनिएगा, इसलिए वो उसने अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ठीक है क्या करता है, किसी अन्य हथियार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी
ऑफ हिज कैरेक्टर इज ओनली ट्रुथ, यानी कि उसके चरित्र का महान लक्षण केवल सत्य होता है। फॉर दिस क्वालिटी ही इज ऑनर्ड, अर्थात इसी गुण के कारण उसको सम्मान दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। Thus the man who has these qualities will be happy beyond expectation, यानी कि बच्चों क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार वह मनुष्य जिसमें यह सभी गुण होते हैं वह आशा से अधिक प्रसन्न होता है या प्रसन्न होगा। एक्सपेक्टेशन का मतलब एक्सपेक्ट करना, आशा करना। आई थिंक कि आप लोग समझ गए। तो एक्सप्लेनेशन में हमने क्या किया, जो आप लोग को हमने अनुवाद बताया था, ठीक है, इस पैसेज में वही चीज हमने यहाँ बता दी। सिंपल सी बात है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों हम सेकेंड पैसेज की बात करेंगे। सेकेंड पैसेज क्या है? whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love और vulgar breath, यानी कि बच्चों वह व्यक्ति, अब इनका अर्थ जब निकालें, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो अपनी तीव्र मानसिकता भावनाओं, जो उसकी मानसिकता भावनाएं हैं बच्चों, किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या क्रोध, घृणा, प्रेम आदि आता है, इससे अगर वह व्यक्ति विचलित नहीं होगा तो वह प्रसन्न होगा। और वह कितना प्रसन्न होगा वह आप सोचिए। अर्थात जो व्यक्ति अपनी तीव्र भावनाओं के को वशीभूत न हो, यानी कि वह भावनाओं में बहे न, ठीक है, वशीभूत न हो जाए, उसके पीछे बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब वो क्या होगा बच्चों, वशीभूत न, जो मनुष्य सदा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर रेस, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जो मनुष्य सदैव क्या हो, मृत्यु के लिए तैयार रहता है, अर्थात जिससे मृत्यु का भय नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, मृत्यु, जो इस संसार में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर, ठीक है, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है, अर्थात जिसे राजकुमारों का प्यार अथवा जनता की आलोचना भी विचलित नहीं कर पाती। बताया जा रहा है ऑफ प्रिंसली लव एंड द वल्गर ब्रीथ, यानी कि राजकुमारों का प्यार अथवा जनता की आलोचना भी विचलित नहीं कर पाती, वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होगा। क्लियर है बच्चों? वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होगा। तो यहाँ पे आपने इसके क्या पढ़ लिए, इनके जो अर्थ निकल रहे थे वो पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे इनके कॉन्टेक्स्ट की। रिफरेंस तो एक ही रहेगा जो आप लोग को बताया था, बस इसमें क्या है कि हम कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ही चेंज करेंगे। एक चैप्टर में एक ही रिफरेंस, क्योंकि एक ही तो चैप्टर का नाम होगा और एक ही तो लेखक भी होंगे, तो रिफरेंस में तो वही लिखना होता है। क्लियर है? लेकिन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है। इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, यहाँ तक तो आपने पढ़ ही लिया है। He is free and self-dependent. He is honest and the truthful. He has no ill will for anybody. क्लियर है बच्चों? आई थिंक कि आप लोग समझ गए कि इस लाइन में पोएट क्या कहना चाहते हैं, वो चीज इसमें बताई जा रही है। तो ये हुए बच्चों की, उसके बाद फिर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन का नंबर आता है। तो एक्सप्लेनेशन में फिर वहीं से शुरुआत करेंगे, कहाँ से? इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट ए मैन हु इज काम एंड बैलेंस्ड इज ऑलवेज हैप्पी, यानी कि इस पद्यांश में कवि कहता है कि वह मनुष्य जो शांत और संतुलित होता है, क्या होता है बच्चों, शांत और संतुलित होता है, सदा प्रसन्न होता है। क्या होता है बच्चों? सदा ही प्रसन्न होता है। ही इज नॉट गाइडेड और कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हर्ट, यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि वह हृदय की तीव्र भावनाओं, जैसे एंगर, हेट, लव, इट इज एंगर, हेट, लव, इटीसी, हृदय की तीव्र भावनाओं जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम आदि से नियंत्रित नहीं होता है। ही लीड्स ए सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ, यानी कि बच्चों उनके कहने का मतलब ये है कि वह सादा और ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है। ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली एंड एंड द वरीज, यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चों कि वह सांसारिक चिंताओं तथा परेशानियां, ठीक है, से मुक्त होता है, परेशानियों से मुक्त होता है। सो इज नेवर अफ्रेड इवन ऑफ डेथ, अर्थात
इसलिए वह कभी मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता है। He neither likes flattery nor does he mind the public criticism। यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चों कि सिंपल सी बात है, वह न तो किसी की चापलूसी को पसंद करता है और न ही उनकी आलोचना करता है। सो ही इज ऑलवेज हैप्पी, अर्थात कि वह क्या करता है बच्चों, इसीलिए सदैव खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। ठीक है, सेकंड भी हमने पढ़ लिया। अब थर्ड का नंबर आता है बच्चों। थर्ड में अगर ध्यान से देखें तो हु हाथ लाइफ हिज लाइफ फ्रॉम रमर्स फ्रेड हुज conscience is the strong retreat whose state can neither flattered feed nor ruin make oppressors great। इसके कहने का मतलब यह है बच्चों कि वह मनुष्य प्रसन्न होता है जो अफवाहों से प्रभावित न हो, यानी कि उन्हें कोई अफवाह, ठीक है, का ध्यान न हो देता हो, वह व्यक्ति सदैव ही खुश रहेगा। जिसकी अंतरात्मा ही सबसे शक्तिशाली शरण स्थल, अर्थात जो अपनी अंतरात्मा की आवाज दृढ़ता से पालन करता है, जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट हो, यानी कि बच्चों जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, ठीक है, और जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट न हो, बड़े बड़े दमनकर्ताओं भी ऐसी व्यक्ति की कोई हानि नहीं पहुंचा पाते। बड़े बड़े जो दमनकर्ता होते हैं वो लोग भी नॉट रुइन, उनको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, ऐसा व्यक्ति सदैव ही प्रसन्न होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, वो व्यक्ति हमेशा ही क्या होता है, प्रसन्न होता है। अब बात करें बच्चों थोड़ी सी इनके कॉन्टेक्स्ट की, तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं वो बात आती है। द पोएट सेज दैट ए काम एंड बैलेंस्ड मैन इज ऑलवेज हैप्पी। यहाँ तक तो आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। ही इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली एंग्जिस्ट एंड वरीज, ही डज नॉट फियर फ्रॉम डेथ एंड इज वेरी केयरफुल प्लेटरस। अर्थात बच्चों इसमें जो पैसेज में बताया गया वही सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि इस लाइन में क्या है। क्लियर है? तो इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद आइए एक्सप्लेनेशन आप लोग को मैं समझा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, फिर वहीं से शुरुआत। इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन डज नॉट बिलीव इन रमर्स, यानी कि हैप्पी मैन क्या करते हैं, किसी भी अफवाहों पे विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ही इज ऑलवेज गाइडेड बाय हिज कंसियंस एंड फॉलोज इट्स वाइस स्ट्रिक्टली। अर्थात वह सदा अपनी अंतरात्मा से ही निर्देशित होता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज का पूर्ण रूप से अनुसरण करता है। क्लियर है ना? ही डज नॉट लाइक टू कीप कंपनी विद फ्लेटर्स। अर्थात बच्चों और क्या करते हैं वो, कि वह चापलूस व्यक्तियों की संगत में रहना पसंद नहीं करते हैं। ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फॉल्स प्रेज। अर्थात वह अपनी झूठी प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होता। सो इज नेवर प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। अर्थात बच्चों इसलिए वह कभी भी अपनी ऊपर गर्व नहीं करता। इवन ए क्रूएल एंड अनजस्ट मैन कैन नॉट गिव हिम एनी हार्म। अर्थात बच्चों कि एक अत्याचारी तथा अन्यायी व्यक्ति भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। सच ए मैन लीड्स ए हैप्पी एंड आइडियल लाइफ। ऐसा व्यक्ति एक आदर्श और प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं आगे बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको दो पार्टों में बना देता हूँ। एक पार्ट में हमने 3 कवर कर दिया आप लोग के जो पैसेज थे, और 3 बचे हुए पैसेज हैं अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को कोई लंबी लंबी वीडियोज दें। ठीक है, लिमिटेड टाइम की वीडियोज में देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में न आई हो तो आप उसे क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।